नमस्कार दोस्तों, हरी जी एस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सोलर फ्लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हाल ही में आप सभी लोगों ने एक न्यूज़ सुनी होगी कि 3 जुलाई 2021 को सन में एक्सप्लोजन हुआ था और ये पिछले 4 साल का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन था। इसी न्यूज़ को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आखिर ये एक्सप्लोजन कैसे हुआ और इसका प्रभाव धरती पर क्या पड़ा, इसको समझने के लिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सोलर फ्लेयर्स क्या होती हैं। देखिए, जब भी सन स्पॉट में एक्सप्लोजन होता है तो उससे एक एनर्जी रिलीज होती है जो कि लाइट के फॉर्म में होती है। उसी एनर्जी को हम लोग सोलर फ्लेयर्स कहते हैं, ठीक है। और ये सोलर फ्लेयर जो होती हैं वो इंडिकेट करती हैं, हमें बताती हैं कि जो सूर्य की नई साइकिल है उसकी शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। अब ये सन स्पॉट क्या होता है, देखिए सन स्पॉट सन के सरफेस का वो एरिया होता है जो कि काले रंग में दिखता है। देखिए इस फोटो में ये ब्लैक रंग में दिख रहा है, ये सन स्पॉट है, ठीक है। और ये काले रंग में इस वजह से होता है क्योंकि जो सन स्पॉट के एरिया का जो टेम्परेचर होता है वो सन के बाकी सरफेस के टेम्परेचर की तुलना में कम होता है। मतलब सन स्पॉट के एरिया का जो टेम्परेचर होगा वो ठंडा होगा, ठीक। अब ये सन स्पॉट में एक्सप्लोजन कैसे होता है, देखिए सन स्पॉट के आसपास की जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं, है ना, उसमें आपस में या तो टकराती हैं या तो आपस में उलझ जाती हैं या तो रीऑर्गेनाइज होती हैं, मतलब पुनर्गठित होती हैं। इन्हीं तीन की वजह से सन स्पॉट में एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। देखिए 3 जुलाई 2021 को जिस सन स्पॉट से एक्सप्लोजन हुआ था उसको हम लोग AR2838 के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उसमें से जो सोलर फ्लेयर्स निकली थी वो हमारी एक्स कैटेगरी की सोलर फ्लेयर्स थी, ठीक है। और सोलर फ्लेयर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला S, दूसरा M और तीसरा X, ठीक है। और इसका प्रभाव धरती पर क्या पड़ा था, देखिए इसका पहला प्रभाव पड़ा था जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का जो अपर पार्ट है वो पूरी तरह आयोनाइज हो गया था, ठीक। और दूसरा प्रभाव पड़ा था अटलांटिक महासागर के ऊपर का जो एरिया है उस पे क्या हुआ था, शॉर्ट रेडियो ब्लैकआउट हो गया था, ठीक है। अटलांटिक महासागर के ऊपर का जो एरिया था वहाँ पे शॉर्ट रेडियो ब्लैकआउट हो गया था। इसका मतलब जो रेडियो वेव की जो रेडियो सिग्नल होती हैं या जो रेडियो वेव्स होती हैं वो पूरी तरह ब्लॉक हो गई थी, ठीक। और तीसरा प्रभाव क्या पड़ा था, जो अर्थ के सरफेस का जो लोकल इलेक्ट्रिकल करंट है वो अपने सतह से 60 से 100 किलोमीटर ऊपर की तरफ बढ़ने लगा था, ठीक। और चौथा इसका जो प्रभाव पड़ा था वो ये था जो हमारे पोलर एरियाज है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसके पास जो उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या की थी, वो नीचे की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होने लगी थी, ठीक। ये 4 प्रभाव पड़े था। पहला, अर्थ एटमॉस्फेयर के अपर पार्ट वाला जो सरफेस है वो पूरी तरह आयनाइज हो गया था। अटलांटिक महासागर के ऊपर का जो सरफेस था वहाँ पे रेडियो ब्लैकआउट हो गया, मतलब वहाँ पे रेडियो सिग्नल क्या बोलते हैं, ब्लॉक हो गए। तीसरा जो हुआ था, जो लोकल इलेक्ट्रिक करंट है अर्थ सरफेस की वो 60 से 100 किलोमीटर ऊपर की तरफ बढ़ने लगी थी, ठीक। और चौथा जो हुआ था, जो नॉर्थ पोल जो क्या बोलते हैं पोल्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगा था, ठीक है। ये 4 इसका प्रभाव पड़ा था इस सोलर एक्सप्लोजन से। देखिए जो 3 जुलाई 2021 को जो सन में विस्फोट हुआ था, ठीक, उससे जो एनर्जी निकली थी उसकी तुलना किससे की गई है, 100 मेगाटन हाइड्रोजन बम जब एक्सप्लोड करता है, ठीक। सोचिए 100 मेगाटन हाइड्रोजन बम जब एक्सप्लोड करता है उससे जो एनर्जी निकलती है उसकी तुलना उस दिन के एक्सप्लोड से जो एनर्जी और जो सन का कोरोना वाला जो पार्ट होता है उसमें अल्ट्रावायलेट एक्स रेज और आयोनाइज गैस पाई जाती हैं, ठीक है। और जब भी ऐसे 100 फ्लेयर्स सन स्पॉट से निकलते हैं तो जो आयोनाइज गैस पाई जाती है सन में, ठीक है, वो क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है, ठीक। सोचिए इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब ये आयोनाइज गैस क्या होती है, देखिए आयोनाइज गैस को समझाने से पहले हम आपको प्लाज्मा समझाना चाहेंगे। देखिए प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा जो होता है वो उसके अंदर मतलब एक्सट्रीम हीट और एनर्जी पाई जाती है, ठीक।
अब ये प्लाज्मा बनता कैसे है? देखिए, प्लाज्मा को हम लोग फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। पहला स्टेट मैटर जो होता है वो हमारा सॉलिड होता है, दूसरा लिक्विड होता है, तीसरा गैस होता है, लेकिन जो प्लाज्मा होता है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर उसको कहा जाता है। ठीक, और ये प्लाज्मा बनता कैसे है? जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रीम हीट और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसके बीच का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होने लगता है और इधर उधर इलेक्ट्रॉन सिंक होने लगते हैं। ठीक है, और ये सिंक होने के बाद ये प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा ये होता है। अब आयोनाइज गैस क्या होती है? जब भी गैस को हम लोग प्लाज्मा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक, और जब भी हम लोग गैस को प्लाज्मा में कन्वर्ट करेंगे तो उस गैस को हम लोग एक्सट्रीम हीट और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि वो जो गैस का फॉर्म होता है वो आयोनाइज गैस फॉर्म में हो जाता है। ठीक, ये हम लोग पूरा डिस्कशन इस टॉपिक पे कर चुके हैं। ठीक है, इस टॉपिक से हम लोग क्या क्या समझे हैं? सोलर फ्लेयर्स क्या होती हैं, सन स्पॉट क्या होता है, सन स्पॉट में एक्सप्लोजन कैसे होता है, ठीक, और इसका इम्पैक्ट धरती पे क्या पड़ता है। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।